दोस्तों, क्या शुभमन गिल की कप्तानी पर लटक गई है तलवार? क्या रोहित शर्मा एक बार फिर से बनेंगे कप्तान? इसी पर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रोहित शर्मा को लेकर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के फॉर्मर कैप्टन जो इस वक्त बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर निकाल कर लाया हूं आप लोगों के सामने। अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो भाई खुश हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शतक जड़ने के बाद इस वक्त रोहित शर्मा की किस्मत खुल सकती है एक बार फिर से दोस्तों। और क्यों ना कहीं एक तरीके से शुभमन गिल की जगह पर इस वक्त खतरा भी मंडरा रहा है। क्या है पूरी कहानी, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करना है दोस्तों आपको चैनल को लगातार। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। 6000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कल 6000 सब्सक्राइबर आप हर हाल में करवा दो। अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल में कि आखिर मेरे पास क्या खबर निकल कर आई है और क्यों ये प्लानिंग हो रही है कि भाई साहब रोहित शर्मा को वापस से कप्तान बनाया जा सकता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके की डेवलपमेंट आने वाली है और हो भी रही है। अब आपको बताता हूं कि क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं और मैंने कहां से खबर निकाली है। डिटेल में इस पर बातचीत करते हैं दोस्तों। दरअसल भारतीय टीम के दो स्टॉलवर्ड यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस वक्त विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। दोनों के बल्ले से निकला है शानदार शतक। एक ने 155 ठोक दिए रोहित शर्मा ने और एक ने 131 कर दिए यानी विराट कोहली ने। शुभमन गिल 3 जनवरी के आसपास विजय हजारे ट्रॉफी का मैच खेलेंगे दोस्तों। इस वक्त भारतीय क्रिकेट में दोस्तों किसी की जगह सर्टेन नहीं है। शुभमन गिल जो पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप से उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता दोस्तों, लेकिन आलम देखिए भारतीय क्रिकेट का कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया। और इस ड्रॉप होने के बाद शुभमन गिल इस वक्त बहुत ज्यादा निराश हैं दोस्तों। कुछ लोगों से मैंने बातचीत की जो उनके करीबी बताए जाते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि शुभमन गिल इतने ज्यादा निराश हो चुके हैं कि हो सकता है वो वनडे की भी कप्तानी छोड़ दें। वो इतने ज्यादा गुस्सा हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बात भी उन्होंने कही है जिनसे मैंने बातचीत की है। अब आपको बताता हूं कि कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है। दरअसल शुभमन गिल इस वक्त जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। शुभमन गिल से एक तो रन नहीं बन रहे पिछले कुछ समय से, T20 में उनकी खराब फॉर्म, ODI वो पहली बार कप्तानी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार गए, वहां उनके बल्ले से रन नहीं बने दोस्तों। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कप्तानी का एक एडेड प्रेशर इस वक्त शुभमन गिल के ऊपर आ गया है? क्योंकि अगर प्रेशर आ गया है तो सेलेक्टर्स ये विचार करने पर इस वक्त ध्यान दे रहे हैं कि क्यों ना साउथ अफ्रीका की कंडीशन को देखते हुए, बड़ा इवेंट है 2027 का वनडे विश्व कप, रोहित शर्मा प्रूवन मैच विनर हैं, प्रूवन कैप्टन हैं, 2 ICC ट्रॉफी जिता चुके हैं 9 महीने में, तो क्यों ना रोहित शर्मा को एक बार फिर से कप्तान बनाया जाए। और ऐसा क्यों विचार हो रहा है वो आपको बताता हूं। दरअसल जब रोहित शर्मा को भारत की वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था तो ये कहकर एक तरीके से बात हुई थी कि भाई एक तो आपका एज फैक्टर है, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, अगर आपकी फॉर्म खराब हो गई तो क्या करेंगे? इसी वजह से एक यंग प्लेयर यानी शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम की कप्तानी दोस्तों सौंपी गई थी। अब इस वक्त रोहित शर्मा प्राइम टच में है, यानी पहले से बहुत खतरनाक। जो उनका हमने वर्जन देखा था 2023 वर्ल्ड कप वाला, उससे और भी बेहतर वर्जन है। रोहित शर्मा समय लेते हैं और बड़ी पारी खेल रहे हैं। आज देखो आप 155 कर दिए। अमूमन आप देखते थे कि रोहित शर्मा 50 करते थे 30-35 गेंदों पर और आउट हो जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। रोहित शर्मा अपनी विकेट पर प्राइज लगा रहे हैं भाई कि मैं खुद आउट नहीं होऊंगा, कर सकते हो तो करो, अदरवाइज मैं मैच लेकर निकल जाऊंगा। अब सिलेक्टर्स जो है एक्सपीरियंस पर वापस जा सकते हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। दरअसल 2 सिलेक्टर्स बड़े खास हैं दोस्तों इस वक्त BCCI में, एक RP सिंह और एक प्रज्ञान ओझा। रोहित के बड़े करीबी हैं दोस्तों दोनों, ये बात आप मानकर चलिए। और दोनों के बीच ये खिचड़ी भी पकने लगी है कि भाई क्यों ना रोहित शर्मा से एक बार फिर से बातचीत की जाए और उनको राजी किया जाए कि भाई अगर हम आपको कप्तान बनाएंगे तो क्या आप कप्तान बन जाएंगे। इस तरीके की बातचीत हो सकती है दोस्तों, मैं आपको अभी से बता रहा हूं।
ये हो सकता है और ये होने भी वाला है। अगर खुदा ना खास्ता मैं अगर साफ तौर पर कहूं, अगर न्यूजीलैंड की सीरीज उनके बल्ले से, गिल के बल्ले से ऊपर नीचे हुई, तो भाई साहब इस बात पे बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना कि रोहित शर्मा आपको इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होनी है वहां पर वो इंडियन टीम की कप्तानी करते हुए दोस्तों नजर आ सकते हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूं, ये बात वाकई में डिस्कस होना शुरू हो गई है। क्योंकि जिस टच में है दोस्तों रोहित ना, सवाल क्या था जब उन्हें कप्तानी से हटाया गया था, मैंने पहले भी बताया आपको, सवाल यही था कि भाई साहब रोहित की एज हो रही है, फॉर्म उनकी ऊपर नीचे होती रहती है, रन बनते नहीं है, तो अलग कर देते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं जो, और शुभमन गिल उस वक्त, जिस वक्त कप्तान बनाया गया, शुभमन गिल वनडे में बहुत रन बना रहे थे दोस्तों। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि T20 और ODI में उनकी फॉर्म गिरी है। ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये प्रेशर कहीं ना कहीं शुभमन गिल को ना मतलब बहुत दिक्कत पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, क्योंकि T20 से बाहर हो जाना और उसके बाद इस तरीके की बातें निकल कर आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो है। और सेलेक्टर्स, मैंने पहले भी कहा है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से पावर इस वक्त कट हुई है, तो उनकी बहुत ज्यादा सुनी नहीं जा रही। और सुनी किसकी जा रही है? प्रज्ञान ओझा और RP सिंह की दोस्तों, इनकी सुनी जा रही है। तो ये दोनों, ये बात, और तीसरा आपको ही मालूम है, तीसरा सेलेक्टर्स जो है वो रोहित के फेवर के ही हैं, एक तरीके से सपोर्ट ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन कमेटी में कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट मैं आपको एक चीज खुलकर कह सकता हूं कि भाई इस वक्त ना बहुत सारी चीजें रोहित के फेवर पे जा रही हैं, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। और एक साफ तौर पर मैं आपको बात कहूं यार, रोहित शर्मा ना कप्तानी से हटना डिजर्व करते ही नहीं थे। रोहित शर्मा को जब आपने हटाया है तो सबसे बुरा तो उनके साथ ही किया ना आपने। क्या गुनाह किया था रोहित शर्मा ने? 9 महीने में 2 ICC ट्रॉफी जिता दी थी भारत को, 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप जिता दिया था, 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी थी। अगर यही गलत था तो भाई साहब, तो हर कोई कप्तान यही करना चाहेगा यार। मतलब इतना अच्छा आपने उनकी कप्तानी में करा। 2023 वर्ल्ड कप हम जीतते जीतते रह गए थे, और साउथ अफ्रीका की कंडीशन में आप मानो या ना मानो वहां पे आपको एक्सपीरियंस कैप्टन चाहिए होगा। शुभमन गिल इस वक्त बहुत आउट ऑफ टच दिख रहे हैं, मतलब उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। बहुत सारी चीजें दोस्तों इस वक्त हो रही हैं जो खराब हो रही हैं। और रोहित शर्मा के मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रोहित शर्मा के फेवर में इसी वजह से ये सारी चीजें जा रही हैं कि आप मान कर चलो कि गिल को हटाया जा सकता है वर्ल्ड कप से पहले, और ये फैसला बिल्कुल सही होगा। अगर ये फैसला होता है तो मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत फायदा होगा। अगर रोहित कप्तान वापस से बनते हैं, 100% इंडियन टीम एज अ फेवरेट जाएगी, फेवरेट गिल की कप्तानी में भी जाएगी। लेकिन वहां पे कप्तानी करोगे कैसे आप? एक्सपीरियंस चाहिए होता है, रोटेशन करना होता है भाई अपने बॉलर को। कुलदीप से कब करवाना है बॉल, बुमराह को कब लाना है। अभी तक गिल वैसा दिखा नहीं है मुझे, मतलब मुझे लगा नहीं है कि भाई गिल ये सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं आपको। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई ये सारी चीजें इस वक्त भारतीय क्रिकेट में जो चल रही हैं, रोहित शर्मा कप्तान बन सकते हैं। सेलेक्टर्स में ये सुगबुगाहट हो रही है। और अगर इसी तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रोहित ने 100-200 मार दिए, 100 मार दिया, 150 मार दिया, और इंडिया गिल फ्लॉप हो गए, भाई साहब आप लिख कर ले लो, ये डिबेट वापस शुरू हो जाएगी कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाओ। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, ये डिबेट शुरू होने वाली है और होनी भी चाहिए। गिल के ऊपर, आप गिल को सिर्फ टेस्ट का कप्तान रहने दो, आप उनकी कप्तानी टेस्ट में रहने दो, व्हाइट बॉल में अभी रोहित शर्मा से करवाओ कंटिन्यू यार, मत छोड़ो यार अभी। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है भाई, क्योंकि लगातार हम आपके साथ वीडियो पे बात कर रहे हैं, हर बड़ी खबर आपको टाइम पर दे रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा आपका भी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार ग्रो करवाओ चैनल को थोड़ा सा यार, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने पहले भी कहा था कि जिसका सबसे बेहतर कमेंट रहेगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।